सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इंसान रूहानी तौर पर तंदुरुस्त ना हो, रूह भी अपनी ग़िज़ा मांगती है, तो इंसान बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। हमारे यहाँ ये मसला है कि सारा वक्त लोगों का ना अपने ज़ाहिर को संवारने में लग जाता है और बड़ा वक्त लगाते हैं लोग, लेकिन बातिन अपनी जगह पे परेशान होता है। बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे और बड़े बड़े कीमती लिबास के पीछे जो रूह होती है वो परेशान होती है। साहिब रिसाला कुशैरिया इमाम कुशैरी फरमाया करते थे कि मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जो तन के बड़े ही उजले हैं पर मन से बड़े ही परेशान हैं, तकलीफ में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन अता फरमाया ना, ये रूहानी दीन है, ये रूहानी दीन है। कुरान और सुन्नत के अंदर जितने इरशादात है ना, वो हमारी रूह से बात करते हैं, हमारे बातिन से कलाम करते हैं। कभी कोई आलिम, कोई सूफी, कोई दरवेश कोई बात कर रहा होता है ना, तो मुझे यूं लग रहा होता है कि मेरी कर रहा है, इसलिए कि वो बात उस तबीब आजम की कर रहे होते हैं जो दिलों के तबीब बन के तशरीफ लाए हैं। याद रखें इस बात को। कुरान मजीद ने यह फरमाया है कि हमने तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं, ये रसूल तुम्हें दिए हैं, तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक कर देंगे। यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, तुम पर हमारी आयतें तिलावत करेंगे और तुम्हें पाक कर। रूहानी जिंदगी जो है ना, रूहानी जिंदगी, अपनी रूहानी जिंदगी। आपको पता है, जिस आदमी को डॉक्टर कह देना कि तू बीमार है, दवाई पाबंदी से खाएगा तो ठीक होगा, उसने 2 थैलियां दवाई की बनाई होती हैं, एक घर में पड़ी होती है और एक उसने गाड़ी में रखी होती है कि दवाई मैंने खानी है, ना खाई तो मैं बीमार हो जाऊंगा। हम पता क्या करते हैं, जिस्म को खुराक देते रहते हैं, रूह हमारी प्यासी रहती है। रूह की प्यास कैसे बुझती है? कुरान पाक पढ़ने से, जिक्र करने से। इधर देखे मेरी तरफ। रूह की प्यास बुझती है नबी करीम अलैहिस्सलाम की नात को सुनकर दिल में उतारने से। वो वाला झूम नहीं जो नात खां कहता है झूमो, तो हमने भी थोड़ा थोड़ा झूम लिया, पता कोई नहीं वो क्या कह रहा है। और मेरा कई दफा नात खां से भी पूछने को दिल करता है कि वैसे तुझे पता है तो क्या कह रहा है? भी नहीं पता होता, इल्ला माशाअल्लाह। वो भी कहता जा रहा है और झूमने वाले भी। चले, ये झूमना भी खाली नहीं, नफे वाला ही है, पर यह है कि वो रूह में उतर जाती है ना, जब नात शरीफ रूह में, फिर वो दिल से बातें करती है। ये सूफिया को सरकार की ज़ियारत होती थी बड़ी ज्यादा, तो आजकल बहुत सारे लोग इस पर भी एतराज करते हैं। वो कहते हैं जी इतनी ज़ियारत कैसे होती थी? तो मैं कहता हूँ यार, बड़ी सादी सी बात है, जो आदमी गाड़ी चलाता है रात को ख्वाब में भी गाड़ी चलाता है। ये बात आपकी अकल में आती है कि नहीं आती? जो आदमी दिन के वक्त गाड़ी चलाता है, रात को भी गाड़ी चलाता है, तो जो दिन में तिक्के खाने निकलता है, ख्वाब में कई दफा तिक्का ही खा रहा होता है। आप मेरी बात को समझ लें, पक्की सच्ची बात है। जो सारा दिन महबूब को पढ़ते हैं, महबूब को सुनते हैं, महबूब को बयान करते हैं, वो रात को भी महबूब की गलियों में ही रहते हैं। ये सादी सी बात है, अब आपकी पता नहीं क्यों अकल में नहीं आती। ये मोटी सी बात है। चरखा जो बीबी दिन को चलाती थी, अगर उसे चरखा नजर आ सकता है, तो इमाम सयूती सारा दिन हुजूर की हदीसें लिखते थे, तो रात को सरकार की ज़ियारत भी कर लेते थे। हमारी जब रूहानी जिंदगी मजबूत होती है ना, तो फिर एक काम और होता है। कुरान मजीद ने कहा कि वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी। रूहानी जिंदगी का ताल्लुक इंसान की आखिरत के साथ होता है। वो फिर थोड़े थोड़े काम ना आखिरत के लिए भी करने शुरू कर देता है, ये भी उसकी रूहानी जिंदगी का हिस्सा होता है। वरना तो हमारे बहुत सारे दीनी कामों में भी दुनिया शामिल होती है, बहुत सारे दीनी कामों में। और हमारे सूफिया ने एक और बात भी लिखी है, फरमाते हैं अगर आपकी बहुत शोहरत होने लग जाए और लोग बड़ी इज्जत करने लग जाएं और बड़ा आपको नवाजा जाने लग जाए, तो फिर भी डरना, कहीं ऐसा ना हो कि सारी नेकियों का तुम्हें अजर दुनिया में दे दिया जाए और आखिरत में तुम्हारे लिए मुश्किलात बन जाए। ये भी मकाम खौफ है, यहां भी डरो। ऐसा ना हो कि सारा अजर यहीं तुम्हें दे दिया जाए।
मेरे भाई गौर करें, रूहानी जिंदगी, आपने ना, आपका एक बैंक अकाउंट होता है, आपको पता होता है कि अब मेरे पास कितने पैसे हैं, यानी जिसकी जेब में जो कुछ होता है ना उसने पूरा गिना हुआ होता है। और हम बड़े सियाने, अब तो हमने रबड़ रखे हुए हैं, 50 वाले नोट को अलहदा चढ़ाते हैं, 100 वाले को, बड़े समझदार हैं हम। रात को गिन के सोते हैं, कई लोग सवेरे फिर गिनना शुरू कर देते हैं, शायद बढ़ गए हों। ये हमें पता होता है कि हमारी जेब में क्या, मेरे मकान की वैल्यू क्या हो गई है, कितने का खरीदा था, अब क्या रेट है, मुझे पता होता है ना सारा। इसी तरह हमें ये भी पता होता है कि मैंने आखिरत के लिए क्या जमा किया हुआ है, हमें पता होता है। भोले बन जाएं, चलो कई दफा कोई झूठ बोल के अपने आप को तसल्ली देते हैं, बात अलग है, पर हमें खबर होती है कि मैंने आखिरत के लिए क्या जमा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे वो अपनी रूहानी जिंदगी पर, रूह पर बड़ी सख्त तवज्जो देते थे, बड़ी सख्त उनकी तवज्जो होती। हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपने घर से रोते हुए निकले और रास्ते में शोर मचा रहे हैं, माज़अल्लाह हंजला तो मुनाफिक हो गया। रास्ते में जनाब अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई तो शोर कर रहे हैं, कहते मैं तो मुनाफिक हो गया हूं। ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा अबू बकर अजीब हाल है ना कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होता हूं तो मेरा नमाज को भी जी चाहता है, जिक्र को भी जी चाहता है, तिलावत को भी, मैं दीन के करीब होता हूं, निकल के आता हूं तो फिर दुनियादारी। तो ये तो दो रंग है मेरे दिल के, ये दो रंग है, एक होना चाहिए था। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे जो तेरा मामला ये तो बहुत सारे लोगों का है, चल ना तेरे बहाने मैं सबका मसला हल करा के लाता हूं। वो कई दफा बात एक करता है तो बिगड़ी कईयों की बन जाती है, चल ना बहाना तेरा लगाते हैं और मसला सबका हल कराते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु लेके आए, हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु को लाके खड़ा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात सुने। वो अर्ज करने लगे हुजूर मैं तो मुनाफिक हो गया हूं। हुजूर ने फरमाया क्यों? अर्ज की या रसूल अल्लाह जब आपके पास होता हूं तो रंग और होता है और दुनिया के पास जाता हूं तो रंग, आपने मेरी बात को समझना है क्या अर्ज कर रहा हूं। ये बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रवायत लिखी है, पर इमाम सयूती ने दुर्रे मंसूर में जरा खोल खोल के लिखी है और बड़े इसके पहलू बयान फरमाए। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हंजला ये जो तुम्हारे अंदर एहसास पैदा हुआ है ना कि मेरा रंग एक होना चाहिए और उस तरह होना चाहिए जिस तरह मैं हुजूर की बारगाह में मैं होता हूं तो मेरा रंग होता है, वही कैफियत होनी चाहिए। पर मैं ये जो तुम्हें एहसास पैदा हुआ है यही तो ईमानदार होने की अलामत है। ये अलामत है कि तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम चाहते हो कि मेरी रूह बदल जाए, मैं सब, और जब एहसास ही निकल जाए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी परेशानी के साथ कहा कि मुसीबत ये है कि अब कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, अब एहसास ही नहीं कि मैं नेक हो जाऊं। मेरी तरह के कई लोग बन के बैठ गए हैं कि हम नेक हैं, उनकी तरक्की रुक जाती है, एक वक्त पे आके समझ लेते हैं। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स ने आके कहा था मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, हुजूर मैं तकरीर करना चाहता हूँ। फरमाया ना करना। उसने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वाज कह सकता हूं, मेरे अंदर शराइत पाई जाती। फरमाया ना कहना। अर्ज की हुजूर क्यों? तबलीग करूंगा, वाज और नसीहत करूंगा। जनाब उमर फरमाने लगे जब तू बन सवर के मिंबर पे वाज कहने बैठेगा तो तू अपने से बहुत सारे लोगों को गुनाहगार भी तो समझेगा ना। कई दफा हम बात कर रहे होते हैं तो ऐसे कर रहे होते हैं कि शायद मैं बड़ा सूफी हूं, तो आपने फरमाया फिर तेरी अपनी तरक्की रुक जाएगी, फिर तू खुद परेशान हो जाए। अपनी रूहानी जिंदगी में हमेशा, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार हमेशा नफल पढ़ते थे, हमेशा नफल पढ़ते थे, नफलों को वक़्त देते थे, टाइम देते थे। अक्सर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जो हयात मुबारक है वो बड़ी मसरूफ है। 23 सालों में वो इनकलाब बर्पा किया जो लोग सदियों में न कर सकते, लेकिन इतनी मसरूफियत के बावजूद भी अल्लाह के रसूल रात को मुसल्ले पे खड़े होते। हमारी हर शय मजबूत हो गई, मुसल्ला कमजोर हो गया, मुसल्ला कमजोर। हुजूर मुसल्ले को वक्त देते। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ हाजिर था तो मैंने वहां भी निराला अंदाज देखा।
लोग सारे अपने अपने कामों में लग गए, वो वक़्त था हुजूर के नफल पढ़ने का। तो मेरी अचानक नजर पड़ी तो अल्लाह के नबी घोड़े पर ही नफल अदा कर रहे, बैठे बैठे नमाज अदा कर रहे। वो अपने मामूलात में कभी फर्क आने नहीं दी। हमेशा हम लोग कह देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, आजकल लोगों के पैरों में वरम कोई नहीं आता। अब तो इतना चलते ही कोई नहीं। अब तो बच्चे से कहीं चौंक से माचिस ले आ तो कहता है लाओ मोटरसाइकिल की चाबी। अब कहाँ वरम आता है साहब, ये दौर खत्म हो गया जब कभी बहुत चलते थे लोग। अब तो हाजियों को भी वरम नहीं आता, इसलिए कि हाज भी ज्यादातर एसी वाली बस में ही हो जाता है सारे का सारा। अब तो वकूफ़ अरफात भी लोग बसों में कर लेते हैं, अल्लाह माशाअल्लाह, वहीं बैठे रहते। और हमारे मुहद्दिसीन ने यह लिखा था कि अपनी जगह ना छोड़ना, वकूफ का माना ठहरना, ठहरे रहना जब तक आसान ना हो। लेकिन वो टूबर ऑपरेटर कहता है कि आधा घंटा रह गया बस में बैठो, तो सीटें पकड़ने वाले टाइम से चले जाते हैं, हालांकि वहां ठहरना था, रुकना था। अब कहां लोग चलते हैं, हज में भी पैरों में वरम नहीं आता, कहीं भी छाला नहीं बनता, कहीं भी नहीं टूटता। आपने कहीं सुना हो तो सुना हो, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि किसी के पैर में वरम आ गया चल के या कोई काम करके या कोई मुशक्कत करके। पर बुखारी में मैंने पढ़ा है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल इतना लंबा क़याम करते थे, इतना लंबा क़याम करते थे कि कदमों में वरम आ जाता था। कदम मुबारक, ये वाली सुन्नत कब अदा करनी है, इस पे कब चलना है? कदमों में वरम आ जाता। और जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर एक ही रकत, एक ही आयत बार बार पढ़ते और सारी रात बीत गई। ये सही मुस्लिम में मौजूद, सारी रात गुजर गई नमाज पढ़ते। सुबह मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सदके अल्लाह अगलों पिछलों को बख्शेगा, तो आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? अल्लाह ने आपको हबीब बनाया है, इमामुल अंबिया बनाया है, सैयदुर रुसुल बनाया है, इतनी मुशक्कत। तो हुजूर ने फरमाया अफला अकून अब्दन शुकूरा। आयशा तूने बताया ना कि अल्लाह ने मुझे बड़ी नेमतें दी हैं, तो बता मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हमने कब बनना है जी शुक्रगुजार बंदा? और एक बात और जहन में रखें, जब बंदा रूहानी जिंदगी अपनी मफलूज कर बैठता है ना, उसकी तवज्जो नहीं ना नफल से, ना जिक्र से, ना इबादत से। बड़े मेरी तरह के सियाने बंदे को आप बिठाएं हुजरे में, उसे कहें आजकल कौन कौन मौलवी खराब चल रहा है, तो 1500-2000 मौलवियों के वो नाम बता देगा। आप कौन कौन सी जमातों में क्या क्या खामियां माज़अल्लाह सारी गिनवा देगा। तवज्जो है मेरी बात पर? और जब असर की नमाज का टाइम हो जाएगा ना मीटिंग के अंदर, तो इमाम साहब कहेंगे भाई नमाज का टाइम हो गया, तो उनमें ना 75% लोगों को काम याद आ जाएगा। कुछ होंगे उसमें से 50% जो कहेंगे ऐसी महल्ले वाली मसीतें पढ़नी जाके, बाकियों का काम। और आप तस्बीह दे दें कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो, नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं दिल लगता हमारा मुसल्ले से? क्यों नहीं तवज्जो जाती हमारी? किधर गया वो हमारा ज़ौक़ शौक़? वो किधर गई हमारी तवानाई? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के फरमाया मुझे कुरान सुनाओ। और हजरत उबई बिन काब को जाके कहा कि मैं तुझे सुनाने आया हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से सुनते, किसी को सुनाते, ये ज़ौक़ रखते, तिलावत का ज़ौक़। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कर रहे थे, हुजूर तशरीफ ले, और मेरे भाई ये भी सुन्नत है मेरे नबी पाक की, किसी से कुरान पाक सुनना, ये भी रसूल पाक की। अब आप थोड़े ढीले ढीले पड़ गए, ये कौन सा हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप? भाई ये भी उन्वान है, ये भी हुजूर की सुन्नत है। मैं तो तरस ही गया हूं। अभी कारी साहब ने कुरान शरीफ पढ़ा है, तर्जमा बताया है। नात हमारा ईमान है, नात में हमारी जान है, बगैर नात के हम बाच ही नहीं सकते। और मेरा सवाल ये है कि पर्चियां आती हैं, रुके आते हैं नात खानों को कि ये भी नात सुनाएं। कारी साहब को रोका क्यों नहीं आया कि फलानी सूरत भी सुनाएं? आज तक नहीं आया किसी कारी साहब को रोका कि जनाब सूरह कौसर पढ़ें, ये भी तो हुजूर की नात है ना। आना चाहिए ना रुका, सूरत उद्दुहा की तिलावत करें, ये भी तो हुजूर की नात है ना। सूरह अलम नशरा भी हुजूर की नात है कि नहीं? सूरह यासीन, सूरह मोहम्मद, ये सारी हुजूर की, पूरा कुरान ही नबी पाक की तारीफ। क्यों नहीं नुके भेजते? क्यों नहीं तवज्जो जाती? हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाते हैं मैं कुरान पाक पढ़ रहा था, मुझे क्या पता कि हुजूर भी मेरी तिलावत सुन रहे थे। मैं तो पढ़ रहा था अपनी मौज में,
कहते हैं सरकार सुनते रहे, फिर तशरीफ ले गए, थोड़ी इको कम करें जी इसकी। कहते हैं जब मैं हाजिर बारगाह हुआ तो हुजूर ने फरमाया, अबू सईद आज मैंने सुना है तूने बड़ा ही सोना पड़ा है, मुझे बड़ा पसंद है। वैसे रियाकारी मना है, वैसे किसी को दिखाने के लिए मना है, पर यहां हजरत अबू सईद ने नया रंग बयान किया। कहने लगे हुजूर मुझे तो पता ही नहीं था आप सुन रहे हैं, वरना मैंने तो और बना बना के पढ़ना था, जरा बना बना के पढ़ना था, बना बना के, बना बना। मुझे बात याद आ गई, हजरत अबू सईद खुदरी, ये शागिर्द जो है ना किसी के भी, मेरे भी हैं कुछ शागिर्द महफिल में, पर आजकल शागिर्दों के लिए दुआ बड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि वो कौल पे अमल कम ही करते हैं, दुआ ही है इनको लग जाए तो, इल्ला माशाल्लाह। तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये शागिर्द जरा तवज्जो करें, शागिर्द जरा ख्याल फरमाए। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बात याद आ गई चलते चलते, ये भी रूहानी जिंदगी की बातें। फरमाते चलते चलते ना हम सफर कर रहे थे, तो एक जगह रात को पड़ाव किया। तरीका ये था उस जमाने में सफर करने का कि जहां आबादी होती थी लोग उसके बीच सफर करते थे, उसके वहां आराम करते थे, और जंगल होता था वहां सफर करते रहते थे। कई दफा ज्यादा रात को भी जाके कोई आबादी नजर आती तो कोशिश करते थे कि पड़ाव आबादी में करें रात का, ताकि कोई दरिंदे वगैरह तंग ना करें। कहते हैं कबीले के पास एक गांव में हमने पड़ाव किया तो भूख भी बड़ी थी, प्यास भी बड़ी थी। कबीले वालों से कहा यार पानी पिला दो, कोई खाने पीने की चीज दे दो। उन्होंने कहा जी आपको नहीं देनी, इस्लाम के बड़े दुश्मन थे माज़अल्लाह, तवज्जो है मेरी बात पर, आपको नहीं देंगे। अच्छा जी, ना दी उन्होंने। आधी रात का वक्त हुआ तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते मैं क़यादत कर रहा था काफिले की, तो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा को दाम दरूद कर लेते हो? अब तो ये काम बड़ा आसान है ना, तो इस कारोबार पे आपको पता है इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं होती, नफा ही नफा है, जितना मर्जी कमा ले। कोई दाम दरूद कर लेते हो? तो हजरत अबू सईद खुदरी कहने लगे, मैंने कहा कर लेते हैं। कहने लगे चलो, फिर हमारे सरदार को बिच्छू लड़ गया। ये रवायत ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है अपनी असल के लिहाज, और बाकी भी बहुत सारी कुतुब हदीस में पाई जाती है, रिवायात के अल्फाज के इख्तलाफ के साथ। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने उनसे कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे बिच्छू लड़ गया। एक रवायत ये कि सरदार को, एक ये कि सरदार की बेटी को। तो जनाब अबू सईद खुदरी से कहने लगे दम कर दो क्या? फरमाने लगे दम तो कर दूंगा पर पैसे लगेंगे। तुमने जो कहा था कि तुम्हें रोटी नहीं देनी, तो जो इस तरह का हो उससे तो कर लेना चाहिए ना। अब इससे कोई तकरीर के पैसे तय करने की दलील ना पकड़ ले, नाद खां को पकड़ ले। मैं जहां बात सुना रहा हूं उसको वही रहने देना, क्योंकि हम अपनी मर्जी की भी इस्तदलाल करते हैं ना। हजरत अबू सईद खुदरी कहने लगे मियां पैसे लगेंगे। अब बंदा जब उलझ जाता है तो फिर सारे पैसे देता है। अब वो उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, क्या करते? कहने लगे जितने मर्जी लेना, साथ तो चलो। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं साथ गया, मैंने कुछ पढ़ के फूका, शिफा अल्लाह ने दे दी, शिफा अल्लाह ने दे दी। वो कहने लगे जी बताएं क्या लेंगे? मैंने कहा पहले मेरे सारे काफिले को रोटी खिलाओ और फिर 40 बकरियां लूंगा एक दम करने की। रेट देखा जो जरा, कितनी बकरियां? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको बरकत दे। मैंने कहा पहले कह चुका, इससे कोई दलील ना पकड़ ले। अब हदीस आ गई है तो अर्ज तो करनी है ना। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रोटी भी खाई, पानी भी लिया, 40 बकरियां भी ली। अब सहाबा में इख्तलाफ हो गया, कुछ कहने लगे लेनी चाहिए थी, कुछ कहने लगे नहीं लेनी चाहिए थी। राय का इख्तलाफ सहाबा में भी। हमारे यहां मुसीबत यह है कि राय के इख्तलाफ को मुखालफत बना लिया जाता है। अहले हक के अंदर जो इख्तलाफ होता है वो तो रहमत होता है, लेकिन जुर्रत नहीं किसी की कि हमारी राय के खिलाफ को बंदा राय। हम तो अड़े हुए, बड़ी बड़ी छोटी चीजों पे अड़ जाते हैं। बहरहाल इख्तलाफ हो गया कि लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी। अब जब बहस होने लगी तो हजरत अबू सईद खुदरी कहने लगे यार क्यों बहस करते, चुप करके सो जाओ। ये चंद फरलांग पे मदीना रह गया, सवेरे उत्तबाद ये नूर में दाखिल हो जाएंगे, सरकार की बारगाह में अर्ज करेंगे अगर तो हुजूर ने कहा लेनी चाहिए थी तो फिर तो मौज लग गई, और अगर कहा नहीं लेनी चाहिए थी तो बकरियां वापस छोड़ जाएंगे, खाने के पैसे दे जाएंगे। मसला क्या है? सो जाओ। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं सवेरे पहुंचे हुजूर की बारगाह में, और जा करके ना तो मैंने सारी तफसील अर्ज की। कहते जब मैं सुना रहा था तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे।
और इतना मुस्कुरा रहे थे कि दांतों से नूर निकल निकल के मस्जिद की दीवारें रोशन कर रहा था। हुजूर मुस्कुरा मुस्कुरा के सरकार फरमाने लगे, अबू सईद मजा बढ़ाया तेरी बात का, बता पढ़ा क्या था। वो जो उसको आराम आ गया तो पढ़ा क्या था। मैंने कहा सोनिया क्या पढ़ना था। आपने एक दफा फरमाया था सूरह फातिहा में शिफा है, तो मैंने पढ़ के फूंक दी। आपने सिखाया था, बताया था, फूंक दी, अल्लाह ने शिफा दे दी। तो हुजूर फरमाने लगे सूरत फातिहा मैंने सिखाई थी ना। हुजूर आपने फरमाया फिर 20 बकरियां मेरी 20 तुम्हारी, फिर आधी मेरी है आधी तुम्हारी है, लाओ इधर रखो। नाराए हैदरी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी। ये है रूहानी जिंदगी कि आपका कुरान के साथ वाबस्तगी हो, दिलचस्प। आप यकीन करें, मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे घर में बड़ी परेशानी है, कुछ आवाज़ें आती हैं। तो मैंने कहा सूरत बकरा पढ़ें। कहने लगे ऐसा थोड़ी तकलीफ करे, मुझे एक तवीज़ लिख दें। मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा भी तकलीफ करने को तैयार हूँ, पर मेरे लिखे तावीज़ में क्या असर होगा। तावीज़ बिल्कुल जायज़ा देना चाहिए, पर तुम्हें वो वाला तावीज़ दे रहा हूँ जो रसूल पाक ने अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया सूरह बकरा पढ़ो, फरमाया जिन क्या शैतान भी तुम्हारे घर से दौड़ जाएगा। पर वो वुजू करना पड़ता है ना, कुरान शरीफ लाना पड़ता है। हम अपनी रूहानी जिंदगी को बिल्कुल छोड़ बैठे, बिल्कुल। एक हाफिज जी कल मेरे सामने कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा पुत्र क्या कर रहे हो। कहने लगे रोजे करीब आ गए। मैंने उनसे कहा सुनो ये बात ठीक नहीं तुम्हारी, बच्चे बदनों को सुनाने के लिए याद कर रहे हो, ये चीज दुरुस्त नहीं। मुझे शागिर्द पढ़ते हैं ना हमारे पास, तो मैं दरस निज़ामी के तालिब इल्मों से कहता रहता हूँ कि अगर मुतालिया इसलिए करोगे ना कि कौम को सुनाना है, वाह वाह करानी, तो तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। अल्लाह बड़ा गयूर है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी इस्लाह के लिए कुरान और सुन्नत पढ़ो, फिर जब तुम मिंबर पे बैठोगे तो रब तुम्हारी जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर दे। अब कुरान शरीफ इसलिए याद करने के लोगों को सुनाना, चले ये भी ठीक है तरावी के लिए, पर कुछ इतना भी तो पढ़े ना कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मुझे सुकून मिले।